मंत्री पद से नवाजे गए, जबकि आपकी ही पार्टी में कद्दावर लोग हैं। ये उनका सौभाग्य है, हमारा दुर्भाग्य है। गजल का मक्ता है कि चांद के साथ कई दर्द पुराने निकले, कितने गम थे जो तेरे गम के बहाने निकले। जी हाँ, बिल्कुल फिट बैठता है जिस तरीके से अजय बिश्नोई ने कहा कि जो दल बदलू हैं वो सौभाग्यशाली हैं, पद पा जाते हैं, हम पार्टी में बने हुए हैं। एक बार फिर से दर्द जो है वो सीने, मसला किसी और का था लेकिन जख्म खुद का कुरेद गया और खुद के जख्म कुरेदने से ये दिल की आह निकल आई। आह केवल अजय बिश्नोई की नहीं है। जी हाँ, मसला तो था नागर सिंह चौहान से वन मंत्रालय लेने का। नागर सिंह ने विरोध भी जता दिया, खैर उसमें हुआ कुछ नहीं, लेकिन चूंकि मंत्रालय उनसे लेकर कांग्रेस से बीजेपी में आए रामनिवास रावत को दिया गया था, ऐसे में दर्द था नागर सिंह चौहान का, जुबान उनकी थी लेकिन उनकी जुबानी छलक आया। न जाने कितनों का दर्द, अजय बिश्नोई का दर्द हो, गोपाल भार्गव का दर्द हो, वो दर्द अजना चिटनिस का हो सकता है, वो दर्द भूपेंद्र सिंह का हो सकता है, वो दर्द प्रदीप लारिया का हो सकता है, वो दर्द न जाने कितने लोगों का हो सकता है, वो दर्द बीजेपी के हर उस एक विधायक का हो सकता है जो खुद को ये मान कर बैठा हो कि मैं इस बार मंत्री बनूंगा ज़रूर। लेकिन उन सब के सामने कल के आए हुए रामनिवास रावत जब शपथ लेते हैं और जिस तरीके से बीजेपी के एक मंत्री से मंत्रालय लेकर उन्हें दे दिया जाता है, कसक निकलती है बीजेपी के मंत्री की, जुबान होती है और बयान होती है इन सब की जुबानी। सो देखिए अजय बिश्नोई का जरा लहजा देखिए आप। कांग्रेस से आए जो नेता हैं उनको लगातार नवाजा जा रहा है। 5 लोग ऐसे हैं जिन्होंने दल बदल किया और आज वो मंत्री पद से नवाजे गए, जबकि आपकी ही पार्टी में कद्दावर लोग हैं। ये उनका सौभाग्य है, हमारा दुर्भाग्य है। तो ये नाराजी उनकी है तो वो पूछेंगे ना, वो जवाब देंगे। वो नाराजी उनकी सही है गलत मैं कैसे बता सकता हूँ। ये मैंने आपसे कहा ना, ये 2 व्यक्तियों के बीच की बात है, एक मंत्री और दूसरा मुख्यमंत्री। उन 2 के बीच में इस बात को तय होने दीजिए। हम और आप इस मामले में कोई बहस नहीं कर सकते, किसी निर्णय पर नहीं पहुंच सकते। आईना दिखाने की मेरी औकात नहीं है। मैं तो सच को सच कहना जानता हूँ, वो कह देता हूँ। जनता पार्टी है, इसके पास हर संकट का समाधान है, बहुत सोच समझ के कोई भी कदम उठाती है। मैं सोचता हूँ इस कदम को भी उन्होंने सोच समझ के उठाया होगा और इस संकट का समाधान पहले ही सोच लिया होगा। लगता है कि जैसा मैं कहता आया हूं कि मुझे लगता है कि आने वाले और भी ऐसे कई मसले आएंगे जिसमें इस तरह की स्थिति उत्पन्न होगी और ये तमाम स्थिति मोहन यादव के लिए कहीं न कहीं परेशानी का सबब ज़रूर बनेगी। मैंने फिर कहा, क्योंकि पिछली दफ़ा में जो बीजेपी की सरकार, शिवराज सरकार बनी थी, दूसरे उसमें वो कांग्रेसियों की बदौलत बनी थी। कांग्रेसी आए थे तो सरकार बनी थी और वो इसीलिए मंत्री बन गए। तो बीजेपी के जो दावेदार थे उन्हें समझाया जा सकता था कि बात केवल ये नहीं चूँकि उनकी वजह से सरकार बनी है। लेकिन इस बार सरकार पर ऐसी कोई नौबत नहीं, कोई मुश्किल नहीं। 162-63 सीटों के प्रचंड बहुमत के साथ बैठी सरकार अगर कांग्रेस से विधायक अपने इसमें शामिल करती है और फिर मंत्री बनाती है तो ऐसे में इस तरह के सुर तो उठेंगे ही। और मैं कह रहा हूं कि फिर क्यों उठेंगे, क्योंकि अभी तो कांग्रेस से आए हुए एक और एमएलए मिनिस्टर इन वेटिंग है। जी हाँ, अमरवाड़ा से कमलेश शाह भी इसी डील के तहत आए हैं कि कांग्रेस से अगर बीजेपी में आएंगे तो मंत्री बनाया जाएगा। लेकिन जिस तरीके के साथ रामनिवास रावत की शपथ 13 दिन बाद उनको मंत्रालय मिलना और ये सारी फजीयत और ये खुलेआम होने वाली बयानबाजी है, ऐसे में जिस तरीके से अमरवाड़ा से आए हुए कांग्रेस के विधायक को तो फिलहाल होल्ड पर डाल रखा है, लेकिन कितने दिन तक कमलेश शाह को बीजेपी होल्ड पर रख पाएगी ये देखने की बात होगी और यही बड़ी चुनौती होगी। तमाम खबरों के लिए द लपेटा को ज़रूर सब्सक्राइब करें।